हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो कैसे हैं आप सब। आज हम, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, कि आज से हम चालू करने वाले हैं फ्यूल्स एंड कंबशन, जो कि केमिस्ट्री का नया टॉपिक है। तो आज उसका लेक्चर 1 है। फटाफट देखते हैं क्या है लेक्चर। इंट्रोडक्शन है आज पहली क्लास, जो कि आपको पता होती है, इंट्रोडक्शन होती है। एंड सेकंड हम समझ लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल किस प्रकार में होते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्यूल इज अ combustible substance containing carbon as main constituent which on proper burning give large amount of heat। मतलब कि फ्यूल एक combustible substance है, ये तो सबको पता ही है और सब जानते हैं इसके बारे में, एंड डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। और इसमें कार्बन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट का रोल प्ले करता है, यानी कि भारी मात्रा में प्रेजेंट होता है। इस कारण फ्यूल का प्रॉपर जलने पर वो लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जब फ्यूल प्रॉपर जलेगा तो वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, जो कि बेनिफिशियल भी होता है और इसीलिए हम फ्यूल यूज़ भी करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूल्स के। तो होते हैं वुड, चारकोल, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्रोड्यूसर गैस, एटसेट्रा। अभी हम इन एग्जाम्पल को क्लासीफाई भी करेंगे दो फॉर्म में। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन of fuel like the coal, the atom of carbon, hydrogen, etc. combines with oxygen with simultaneously liberation of heat at a rapid rate। मतलब कि कंबशन की प्रोसेस में कुछ फ्यूल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं या उनके साथ कुछ रिएक्शन क्रिएट करते हैं। आगे हम देखेंगे। वो कोल वो है, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं वो है कोल, जो कि एटम ऑफ कार्बन है, और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से मिलते ही वो लगातार हीट की लिबरेशन, मतलब कि हीट की निकलने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे कि लिखा भी है, हीट एट आ रैपिड रेट, मतलब वो हीट की रेट को रैपिडली बढ़ा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्यूल प्लस O2, मतलब कि जब फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्यूल जब O2 के साथ मिलेगा तो अपन को प्रोडक्ट देगा, मतलब जिस लिए हमने फ्यूल को यूज़ किया है, और एज वेल एज हीट देगा, जैसे कि डेफिनेशन में बताया हुआ है। देखते हैं अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहला है नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल। दीज आर द फ्यूल विच आर फाउंड इन नेचर, मतलब कि उसका नाम ही बता रहा है कि जो नेचुरल फ्यूल होते हैं वो नेचर में फाइंड होते हैं, मतलब कि जो नेचुरली हम निकालते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। वुड, पीट, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। जैसे कि वुड एक फ्यूल है जो कि नेचर में प्रेजेंट होता है, जो कि हम पेड़ काट के बनाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बट हाँ। तो नेचुरल गैस एटसेट्रा। देखते सेकेंड वाला, आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल। दोज आर द फ्यूल्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल्स। मतलब कि आर्टिफिशियल फ्यूल्स जो होते हैं वो हम नेचुरल फ्यूल से बनाते हैं, मतलब कि वो मैन मेड बोल सकते हैं आप, वो मैन मेड भी होते हैं एंड नेचुरल फ्यूल से क्रिएट किए जाते हैं, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल फ्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। चारकोल, कोक, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, पेट्रोल, गोल गैस, ऑयल गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ब्लास्ट फर्नेस एटसेट्रा। तो ये थी कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की एंड इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक नई सीरीज चालू करी है फ्यूल एंड कंबशन की, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, एंड अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।